तो दोस्तों मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कई बार आते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन पेपर में बहुत ही सिंपल, मतलब एकदम इजी तो नहीं आएगा, जैसे कि आप लोगों का जो भी लेवल होगा उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग जो भी आपको पता है कि जो भी मीन मीडियन मॉड होता है वो एकदम सिंपल तो आता नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लास 9th और 10th की तरीके एकदम आ जाए, ठीक है, आपको बस जस्ट रिपीट करना हो। तो उसके लिए थोड़े से जो भी क्रिटिकल चीज़ों को दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को दिया जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी माइंड सेट है वो भी चेक किया जा सके। ठीक है, सो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने भी अर्थमेटिक मीन के टाइप्स होते हैं, लाइक जो भी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसके अलावा वेटेड अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारे वीडियोज़ के ऊपर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से चेक करो जा करके। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, जब आप इसको लगाने के लिए जाओगे तो एकदम सिंपल सा है, बट आपको थोड़ा सा स्टेप्स और जो भी सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर मतलब लिखा है टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ पर आपको जो भी अर्थमेटिक मीन को निकालने का तो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया कि अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से निकालते हैं। बट अगर हमको अर्थमेटिक मीन दिया हो और वहाँ पर कहीं पर वैल्यूज़ को मिस कर दिया हो या फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया हो तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज़ इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे मेरे पास में कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको मैं आप लोगों को दिखा करके इसको आज जल्दी से इसको टॉपिक को खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या बताएगा कि फाइंड आउट द मिसिंग साइज फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास में कुछ डेटा गिवन है जिसमें से हमारे पास में एक डेटा को अल्फा इसको मान लिया है, बट इसका हमको वैल्यू एक्चुअल में नहीं पता है, इसका नंबर और वैल्यू मतलब हमको नहीं पता है ये इसको एक्चुअल में क्या है। बट हमको यहाँ पर इसकी अर्थमेटिक मीन गिवन है कि जो एक्स बार है वो है 24.5, बट हमको ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला तो है वो तो नॉर्मल वैसा ही लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अर्थमेटिक मीन दिया है, बस ये नहीं दिया तो इसको हम लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जैसे भी नॉर्मली जैसे टेबल्स में हम लोग इसको निकालते थे, टेबल बनाते थे, उसकी उस तरीके से टेबल बना लेंगे कि मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है वो भी सब लिख देंगे। जहाँ पर अल्फ़ा है तो वहाँ पर हम लोग अल्फ़ा ही लिखेंगे, ये नहीं कि कुछ और भी लिख दें। ठीक है, तो अल्फ़ा है तो वहाँ पर अल्फ़ा ही लिखेंगे। अब इसके बाद में हमको पता होता है कि जो भी हम डायरेक्ट मेथड से क्या सॉल्व करते हैं, मतलब क्या किस तरीके से लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ई तो होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग एफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो एफ एक्स निकालने के लिए 30 × 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 × 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता है टोटल मार्क्स कर लिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोग 10 का अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा अलजब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 10 अल्फा ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी सबके सेम रहेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो सबका सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जस्ट हमारे पास में क्या है कि सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ये दोनों हमारे पास में निकल आए। ठीक है, अब इसको जब हम लोग टोटल करेंगे ना, जब यहाँ पर से हम इसका टोटल करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यू है एक सिग्मा 10 अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब आप ये सोचोगे इसको कैसे जोड़ा जाए, तो इसको जोड़ना क्या है, आपको सारी चीज़ों को ऐड कर लेना जो ऐड करने लायक है, बट यहाँ पर जो 10 अल्फा है वो तो ऐड करना उसको तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक अलग से उसका प्लस का साइन लगा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स क्या निकल के आया, 730 प्लस 10 अल्फा, और जो सिग्मा एफ है वो निकल के आया 40। ठीक है, फिर आगे क्या है कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्स बार, मतलब जो भी एक्स बार है उसको हमको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर से वो हमको इस तरीके से रख देना है, क्योंकि हमको एक्स बार तो पहले से ही दिया गया है 24.5। यहाँ पर देख लो 24.5 दिया है ना, इस जगह पर 24.5 दिया है। इसी तरीके से हम लोगों को नीचे यहाँ पर जो जो एक्स बार है उसकी जगह हम लोगों ने ये रख दिया, और जहाँ पर हमको सिग्मा एफ एक्स है तो उस जगह पर हम लोगों ने 730 प्लस 10 अल्फा रख दिया, और यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा एफ की जगह 40 आ गया। ठीक है, तो अब हमको हमारे लिए क्या है, ये तो बच्चों का काम होता है कि 10 अल्फा को किस तरीके से, अल्फा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, बस कैलकुलेशन है नॉर्मल सिंपल सी बच्चों वाली, और इसको हमारे पास में अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इस
इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा सिंपल है, इजी है, बट कभी कदार होता क्या एक्चुअल में, जब भी हमको एक क्वेश्चन गिवन होता है तो हमारे पास में हमारा दिमाग नहीं काम करता है, तो अगर स्टेप्स पहले से पता है तो हम इसको सिंपल सा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के टॉपिक की तरफ चलेंगे, मतलब एक एडवांस थोड़ा सा हल्का सा कठिन और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम कहीं फंसे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमको क्या है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि यहाँ पर डॉट बना हुआ है, यहाँ पर भी डॉट बना है, ठीक है, दो हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, बट हमारे पास में क्या है कि मीन बता दिया गया कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मतलब कि हमको यहाँ पर एक्स बार तो पता है 50 है, बाकी हमारे पास में सारे इंटरवल्स दिए गए हैं और इंटरवल्स के नीचे फ्रीक्वेंसी वगैरह दी गई है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी कि जहाँ पर भी इंटरवल्स दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास में इंटरवल्स होते हैं, वो क्या होती है, हमारी कौन सी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है जहाँ पर इंटरवल्स दिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों को इंटरवल्स दिए जाते हैं वहाँ पर हमको एक्स नहीं पता होता, वहाँ पर हमको एम निकालना होता है, मतलब एक्स खुद से ही निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास में जो f है वो दिया नहीं है, ठीक है, मतलब कि दो f नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दो नहीं पता है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, f1 मान लेंगे और इसकी जगह हम f2 मान लेंगे, ठीक है, तो दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसको और भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम इसको सिंपल थोड़ा सा और ईजी बनाएं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको तो ऐड करना ही है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया, और ऐड करके f1 f2 को अलग रखा, बाकी 120 से ये 120 क्या है, टोटल वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हमको यहाँ पर जोड़ने की जरूरत भी नहीं, हमको ये भी बताएगा कि 120 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, जोड़ने पे क्या आएगी, 120 आएगी, ठीक है, तो हमको कोई भी जोड़ने का भी वो नहीं है इसका, ठीक है, बट हमको हमारे पास में ये है कि f1 और f2 नहीं दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 120। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई ना, ये इक्वेशन है, ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, f1 f2 इज इक्वल्स टू 52 आ गया। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि f2 की जगह हम लोग 52 माइनस f1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो f2 है, f1 इधर जाएगा तो 52 माइनस में चला जाएगा f1, है ना, तो f2 की जगह हम लोग 52 माइनस f1 रख सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास में क्या था कि f1 ही था, f1 था, f2 था, दो वैल्यूज थी, बट अब अभी हमारे पास में क्या हो गया, सिंपल हो गया, अभी हम f2 की जगह 52 माइनस f1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो f1 ये हमारे पास में सिंपल इस वजह से हो गया क्योंकि हमारे पास में अभी तक दो वैल्यूज, मतलब f1 भी निकालना था, f2 भी निकालना था, अभी हमको केवल f1 ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि 52 में से f1 को जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास में निकल के ही आ जाएगा जो भी f2 है, ठीक है, वो हमारे पास में इक्वल है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो भी हमारे पास में इंटरवल्स हैं उनको इंटरवल्स को बनाएंगे अपने सॉल्यूशन में, किस तरीके से इंटरवल्स को बनाया, फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास में उनको लिख लिया, जहाँ पर f1 था वहाँ f1 रखा, और जहां पर f2 था वहां पर हम लोगों ने f2 नहीं रखा, 52 माइनस f1 रखा, ठीक है, क्योंकि यहां पर से हम लोगों को पता है कि ये f2 की इक्वल ही है, ठीक है। जैसे मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। मिड वैल्यू का कैसे फॉर्मूला होता है, 0 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि दो दो के इंटरवल्स हैं, मतलब दो दो सब है ना, कि 20 प्लस 40 अपॉन 2, तो इस तरीके से हमारे पास में 60 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगी, तो इस तरीके से मिड वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। और इस जो कि हमको पता होता है कि FM निकालना होता है ना, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है जो सिंपल तरीके से हम करते हैं, ठीक है, उसका हमारे पास में फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि FM मतलब कि 70 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 आएगा, इस तरीके से हम सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखेंगे कि 30 का f1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 f1 आएगा, ठीक है। 70 का 52 माइनस f1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हम इसकी केवल वैल्यू को ही रख देंगे, ठीक है। और अब हमको पता है इसका जोड़ने की जरूरत ही नहीं, इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि f1 है, ठीक है, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको पहले से दिया हुआ है, गिवन ही है, 120 इसका सम आएगा टोटल। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ लेंगे, जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, और 70 का अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसको सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा जोड़ने पे आया, f1 30 f1 आया और ये 70 f1, इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो 17120 माइनस 40
F1, ठीक है। इस तरीके से सबका सम करने पे ये चीज़ आई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो भी हमारे पास में यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मेरा खुद गलत हो गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में एक्स बार पहले से दिया गया है, 50 मीन पहले से दिया गया ना, 50 पहले से दिया गया और F1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ने बस F1 की जगह यहाँ पर क्या कर लेंगे, 120 का 50 से मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, वो डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद में F1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 28, ठीक है। और जब हमको F1 की वैल्यू मिल जाएगी तो F2 तो हमको पता ही कि 52 माइनस F1 है, ठीक है। तो हमारे पास में F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 में से 28 को माइनस कर देंगे, F2 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि F1 और F2 की वैल्यू क्या है, मतलब कि दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में मिस थी, उनकी वैल्यू पता करनी थी, और उन दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कभी कदार क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी पूछ लेता है, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कुछ ऐसा भी पूछ लेता है कि जो मीन है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है, उसकी तो वैल्यू गिवन होती है, बट कुछ भी वैल्यू कोई भी उसको मिस कर सकता है या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी को मिस करता है। तो वहाँ पर हम लोग कुछ कोई भी एक तरीके का सिंबल मान करके, अल्फा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, उसको मान करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये तो क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, जो कि एकदम सिंपल, बहुत ही ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लेस देन बिलो या फिर मोर देन अबव होता है ना, तो उन सभी चीज़ों से किस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।